राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक एक वालों के बारे में। आपके लिए ये वीकली जो प्रेडिक्शन है वो क्या लेकर आई है, कार्ड्स क्या स्प्रेड लेके आए हैं। देखो, अच्छा लेकर आए हैं तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव लाए हैं तो आपने करना क्या है, आपने अंडरस्टैंड करना है। मैंने क्या समझाया, किस तरह से आपने चलना है, वो सब चीज़ें मैं आपको जो है समझा दे रही हूँ। ठीक है, आपको मित्र शत्रुओं कैसे हैंडल करना है, उपाय कैसे करने हैं और किस तरह से जो है आपने जो गुरु मंत्र है अपने लिए उसको भी यूज़ करना है। ठीक है, आप अपने प्रश्न यहाँ पर भेज सकते हैं। आप अपने प्रश्न जो भी भेजते हो उसको आपने मूलांक लिख के उसके बाद आगे अपना प्रश्न भेजना है। वीक में एक प्रश्न जो है मैं आपका लूँगी, हो सकता है नेक्स्ट टाइम वो लकी विनर आप ही हो। ठीक, अब बात कर लेते हैं मंडे से जो है स्टार्ट कर लेते हैं आपके लिए प्रोडिक्शन। मुझे मंडे वाले दिन ऐसा लगता है यहाँ कोई ना कोई झगड़ा होता हुआ, बेइंतहा झगड़ा होता हुआ, काम भी आसान तरीके के साथ आप करते हुए दिखाई नहीं देते। यहाँ पे क्या है, रीज़न है बुध का। यहाँ बुध के कारण जो है, यानी कि बुद्धि बुद्धि भ्रमित, किसी कार्य में ध्यान नहीं लगना और रिजल्ट्स बहुत मुश्किल से पूरी हिम्मत लगा के निकालना। इसका कारण ये है कि आपके अंदर ना तो हिम्मत है कोई काम करने की, ठीक है, बट अपने आप को उस चीज़ से सेव करने के लिए आप झगड़ा करना शुरू कर देते हो। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है कि ये झगड़ा जो है आपको इतना बढ़ सकता है मंडे वाले दिन कि आपको कहाँ तक ड्रैग करके लेके जाएगा वो आप जानते नहीं हो। ठीक है, इसलिए यहाँ पर सफ़ेद फूल जो हैं आपने शंकर भगवान पे चढ़ाने हैं, शंकर भगवान की आराधना करनी है और ख़ुद को ज़रा शांत रखने की कोशिश करनी है ताकि आपके कारण जो है कलह ना हो। ठीक, यहाँ पे बुद्धि के भ्रमण होने की वजह से या भ्रमित होने की वजह से जो है ये दिक्कत आपको आएगी। ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आप किसी काम के लिए जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा ड्रैग कर रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकलेगा वो आपको कुछ नहीं मालूम है। ठीक है, क्योंकि आपको दूर 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 तक ये समझ में नहीं आ रही कि इसका रिजल्ट क्या होगा। यानी कि आप एकदम गुस्से से किसी चीज़ की तरफ निकल तो पड़े और एक्सेस तेज़ी के साथ निकल रहे हो, यानी कि सब चीज़ें आप ये चीज़ सोच रहे हो कि हाँ मुझे कैसे डिफ़िकल्टीज़ हैं, दिक्कतें हैं, लेकिन आप इतनी तेज़ी के साथ उस चीज़ की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो कि आप रिज़ल्ट के बारे में भी नहीं सोच रहे कि आखिरकार इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा। तो ट्यूसडे वाला दिन भी मुझे इतना ज़्यादा कोई बढ़िया आपके लिए दिखाई नहीं देता। मुझे लगता है आपको अपने क्रोध पे नियंत्रण रखना चाहिए और अपने फैसलों को ज़रा सोच समझ के आपको लेना चाहिए ताकि आपके लिए आगे जाके प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो। काम तो करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतनी जल्दबाजी ना मचाएं क्योंकि इस जल्दबाजी के अंदर कोई रिजल्ट भी निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। जल्दबाजी ओवर है, लेकिन काम की तरफ मतलब कोई ध्यान करें तो वो नहीं है। वो बीच में एग्रेशन या एंगर दिखा के अननेसेसरीली अपने आप को राइट प्रूव करने जैसी कोई बात नज़र आती है। ठीक है, अब उसके बाद बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कहीं ना कहीं आपके लिए सिचुएशन जो है कॉम्प्रोमाइज़ करने जैसी है। कहीं आपको जाना पड़ सकता है, कहीं पार्टी हो सकती है, कोई गेट टुगेदर हो सकती है, आप लोग मिलके कहीं खाना वाना खाने के लिए जा सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ मिल सकते हैं। तो यहाँ सेलिब्रेशन जैसा मुझे दिखाई देता है। और अपना जो आप झगड़ा कर रहे थे ना मंडे को भी और ट्यूसडे को भी, ठीक है, वहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, अब अपनी फैमिली के साथ या अपने लव्ड वंस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भैया जब जाना है अब कहीं और पार्टी में जाके अपने आप को सोलो तो नहीं दिखाना है ना, तो यहाँ पे आप ज़बरदस्ती अपने जीवन साथी को साथ थोड़ा प्रिपेयर करके और उस तरह से करके आप आगे पुश करते हुए दिखाई दे रहे हो कि चलो भाई सेलिब्रेशन करते हैं। तो बहुत अच्छी बात है अगर यहाँ पे आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे ही आते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे वेडनेसडे वाले दिन। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो काम आपको पहले कर लेना चाहिए था वो आप 2 दिन अपने वेस्ट करने के बाद तीसरे दिन कर रहे हो। ओके, ठीक है, अब थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है किसी न किसी का कॉल आएगा, आपसे अपनी बात करेगा। आप देखो दूर वाले किसी इंसान से खुद बात भी करना चाह रहे हो, ऐसा भी आपको लग रहा है कि हाँ कोई है जिसके साथ मैं फ़ोन पे बात करूँ या कुछ करूँ। लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छी बात आपके अंदर जो मोस्टली आप समझ नहीं पाते क्योंकि ईगो बहुत ज़्यादा होती है ना, तो या ज़्यादातर आप दूसरे की फीलिंग्स नहीं समझ पाते यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी अच्छी बात मुझे ऐसा लगती है कि आप दूसरे की फीलिंग भी समझोगे कि सामने वाला बंदा जो अगर फ़ोन पे कोई बात कर रहा है आपसे या जिससे आप बात कर रहे हो, आपका फ्रेंड है या कोई है, तो उसकी सिचुएशन को भी आप अंडरस्टैंड जो है करोगे कि वो अपनी स्थिति में कितना इंसान मजबूर है या कितना परेशान है। तो दूसरे बंदे की भी स्थिति को समझते हुए आप रिजल्ट्स लोगे, तो ये बहुत अच्छी बात है। यानी कि ये फ़ोन कॉल जो है या आपकी ये बातचीत जो है किसी के साथ, वो
व्यर्थ नहीं जाने वाली। बट हाँ, एक चीज़ जो मैं देख रही हूँ, आपने ट्यूसडे वाले दिन, वेडनेसडे वाले दिन और थर्सडे वाले दिन, यानी कि तीनों दिन, मैं तीनों दिन को एनालाइज करके एक बेल पत्र जो है शंकर भगवान पे एवरीडे चढ़ा देना इतने दिन तक, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है अच्छे रहेंगे। मैं तो कहती हूँ पूरा हफ्ता चढ़ाओ, ठीक है, पूरे वीक, यानी कि संडे तक आपने जो है बेल पत्र ज़रूर चढ़ा देना। मंडे वाले दिन सिर्फ आपने सफ़ेद पुष्प चढ़ाने, बाकी दिन आप बेल पत्र चढ़ाओ, आपके लिए रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन भी आपको कोई कमी नहीं है पैसे की, यानी कि जब जब ज़रूरत पड़ती है तब तब आपको धन प्राप्त कहीं ना कहीं से हो जाता है। यहाँ पर भी फ्राइडे वाले दिन आपको सुख, वैभव, खुशी, धन, उसकी कोई कमी नहीं है। लेकिन एक चीज़ है, जो ग्रोथ मिली है किसकी वजह से मिली है, ये चीज़ तो ध्यान रखो। इंसान अक्सर क्या करता है, ये फितरत होती है इंसान की, कि जिस सीढ़ी के ऊपर पैर रखकर ऊपर चढ़ता है ना, उसी सीढ़ी को पैर से रौंद के ही ऊपर चढ़ता है, ठीक है। इस चीज़ का मतलब समझना, उसी की दुरकारी सबसे ज़्यादा करता है जिससे सब कुछ प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ के लिए ध्यान रखो, माना के ऊपर चढ़ने के लिए आपको दूसरों के कंधों की ज़रूरत होती है, आपको उनकी हेल्प की ज़रूरत होती है, लेकिन ऊपर चढ़ जाने के बाद उनके किए हुए उपकारों को भूल नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं सैटरडे। सैटरडे वाले दिन आपके लिए क्या स्थिति रहने वाली है, किस तरह से आपके लिए रहने वाला है। तो यहाँ बड़ी तेज़ी से आपकी तरफ कोई काम आ रहा है, लेकिन आप क्या करोगे, अननेसेसरली काम भी ऐसा ही करोगे भाई। एक चीज़ है, मैं ये सोच रहा हूँ, मैं इधर 10,000 एक बैंक में डिपॉजिट करवा देता हूँ, दूसरा दूसरे बैंक में डिपॉजिट करवा देता हूँ, तो भैया आपका अकाउंट तो सारा ही डिस्क्लोज होता है, सब कुछ पता चलते हैं गवर्नमेंट को। तो यहाँ पर 10,000 भी दिखाई दे रहे हैं और 10,000 दूसरी जगह भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 20,000 आपकी जेब में है, ये उनको दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, वो आपकी मूर्खता है। तो रादर एक ही जगह करवा दो ना वो पैसा डिपॉजिट, तो वो तो मालूम पड़ना ही है, कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ के अंदर, ठीक है। वो चीज़ करो जो फीजेबल हो, यानी कि मेहनत, रिजल्ट तो पाने हैं, दौड़ भाग भी कर रहे हो, मेहनत भी कर रहे हो कि हाँ भाई मुझे ये रिजल्ट पाना ही पाना है। तो यहाँ पे रिजल्ट आप क्या करोगे, अननेसेसरली अपनी एनर्जी दो चीज़ों में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। दो चीज़ों में डिस्ट्रीब्यूट करने की बजाय एक ही काम के अंदर जो है तवज्जो दे दो, ध्यान दे दो और उसी को कर लो, तो रिजल्ट आपका बेटर रहेगा। अब बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है सिर्फ दूसरों को डोमिनेट करते हुए दिखाई देते हो, अरे भैया ये करना, वो करना, ऐसा करना, तुमने ये नहीं किया, लेकिन खुद आप कुछ भी करते हुए दिखाई नहीं देते हो। यानी कि पूरी तरह से अपनी संडे है, लेकिन रौब दूसरों के ऊपर, दूसरे का संडे संडे नहीं रहने देना, दूसरे का संडे खराब कर देना, ठीक है। एक्चुअली क्या है, सबसे बड़ी विडंबना क्या हो गई है कि संडे वाला दिन हमें छुट्टी सबको अनाउंस हो गई है, सूर्य का दिन होता है, उसी दिन तो जल्दी उठने का होता है, लोग उसी दिन लेट सोते हैं। तो होता क्या है, सूर्य जो है वो कमज़ोर होता चला जाता है कहीं कहीं, तो लेट उठ के देखो विटामिन डी की कमी हो जाएगी बॉडी के अंदर, सूर्य ऑटोमेटिकली ख़राब होता चला जाएगा, रिजल्ट्स खुद दिखने लग जाएंगे थोड़े दिन में। जब थोड़े दिन में ये गलत काम करने से रिजल्ट्स डाउन होते हुए दिखाई देते हैं, तो उठते क्यों नहीं रिजल्ट्स। अगर आप राइट करोगे तो वो डेफिनेटली उसके अंदर पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आएंगे। होता क्या है, आप खुद अपनी कंफर्ट जोन से हिलना नहीं चाहते, संडे वाले दिन उठना नहीं चाहते, तो जल्दी उठो, देखो अपने लिए। देखो अगर हम ये सोचेंगे, हमें किसी के लिए, हर कोई इंसान यही सोचता है, मैं वो नहीं उठ रहा तो मैं क्यों उठूं, ये लेट है तो मैं क्यों जल्दी करूं। तो यहाँ पर ये क्या चीज़ है, वो आप ही के लिए नुकसान है, वो तो आपकी ज़िंदगी साथ चलाने वाला थोड़ी ना। आपने खुद अपनी ज़िंदगी अपने आप चलानी है, आप खुद जिम्मेवार हो अपने लिए, दूसरा कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब नई कोई गुरु मंत्र के अंदर नई शुरुआत आपके लिए होती हुई दिखाई देती है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप रोने को तैयार हो, लेकिन अपनी उस दारिद्र से उठने को तैयार नहीं हो। यानी कि जिस जगह फंसे हुए हो ना, वहां से उठने को तैयार नहीं हो, क्रिब करने को तैयार हो, अरे मैं कैसे उठूं, मैं कैसे करूं, ये पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है। जब तक आप चीज़ों को पॉसिबल नहीं करोगे, तब तक आपको रिजल्ट क्या मिलेगा। उस दुख से निकलना ही नहीं चाहते, एक ही चीज़ को लेके बैठे हुए हो और उसी चीज़ के अलावा कोई सहारा नहीं है। भैया एक बात बताओ, अगर मुझे कोई ये कहता है आज के दिन चावल नहीं खाने हैं आपने, तो आप एक काम करना, उसकी जगह रोटी खा लेना, तो मैं तो अपना पेट भरना ही है, रोटी तो खानी है, चावल नहीं मिलेंगे तो भाई मुझे रोटी खानी है। अगर कोई कहेगा जी आज आपको गेहूँ नहीं खानी है, तो मैं कहूँगी जी ठीक है कोई बात नहीं, मैं मक्की का आटा खा के गुजारा कर लेना।
ठीक है। यहाँ पर क्या है कि खाने की चीज़ों को मैं आपको इतना समझाना ये इसलिए कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पे आप ऑप्शंस ढूंढ रहे हो, जबकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप एकदम अपनी स्थिति के अंदर स्टक को फंसे हुए हो, उसके बाद भी इतने चॉइसेस कि ये नहीं हो जाता तो वो अच्छा था, वो होता तो वो ज्यादा अच्छा था। तो यहाँ चॉइसेस मत ढूंढो, यहाँ पर ये चीज ढूंढो आप कर क्या सकते हो बेटर खड़े होके। अभी फिलहाल के लिए जो मिल सकता है, जो हो सकता है उसको करो, रादर देन सिटिंग आइडल एंड वेस्टिंग योर टाइम। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं ये बता रही हूँ कि आपके लिए इस हफ्ते के अंदर कोई नया परिवर्तन आ सकता है, तो मेहनत कर लो। किसी काम को भी करने में शर्म क्या, ठीक है ना। काम तो काम है, कर्म तो कर्म है। चोरी करने में और गलत काम करने में शर्म है, मेहनत करने में कोई शर्म नहीं है। ठीक है। अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त, अगले विषय के साथ फिर से आऊंगी, तब तक के लिए नमस्कार।